रेडी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ही परिवार अकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपने फर्स्ट सेशन देखा और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो उस सेशन को अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीडियो में, तो आप कृपया पहला सेशन देखेंगे। क्या है, चीज़ें लिंकअप होती हैं, और जब चीज़ें लिंकअप होती हैं तो मैं आज कुछ और बताऊंगा तो आपको लगेगा क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि अभी हम फाउंडेशन पे आपके वर्क कर रहे हैं, बेसिक सिखा रहे हैं। तो आप क्या करिए कि शुरू से जैसे आपको देखेंगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अब कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखो, कल जहाँ तक हम लोगों ने बात की थी आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि थोड़ा सा बड़ा लिखूं ताकि आपको विजुअल रहे। ठीक है, A रेशियो B 3:4 और B रेशियो C ये दे रखा है 5:7। ठीक है, और आगे दे रखा है C रेशियो D 8:9 और आपसे कहता है कि A रेशियो D क्या होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके हम ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ साइड में। ठीक है, ये रहे ऑप्शन। अब देखो क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट आप क्या है किसको किसको फॉलो करेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखो, एक क्या है कि अपना वही है कि गोले भरने वाला कैसे करोगे। देखो, आप क्या लिखोगे, 3 और 4 लिखोगे, फिर क्या करोगे 5 और 7 लिखोगे, बी के नीचे बी की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर 5 रखोगे, आगे 7 रख दोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, सी के नीचे सी की वैल्यू यहाँ 8 रखोगे और यहाँ 9 रखोगे। इसके आगे देखो यहाँ पर आपको ब्लैंक मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा, सर दिख रहा है। और इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर ब्लैंक मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, ऐसे ठीक यहाँ पर और यहाँ पर। इसको आप क्या करो, फिल कर दो। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ पर क्या करोगे 8, 8 और यहाँ आप 5 फिल कर दोगे। ठीक है, क्योंकि 5 के सामने तो 5 फिल करना होगा। अब देखो क्या है इसका, अब आप देखो यहाँ पर क्या आपसे क्या पूछा है, 8 और D, तो क्या करोगे, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, 8 5 जा 43 जा 120, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 और इंटू 9 तो कितना आ जाएगा, 9 2 18 और 1 सेकंड देखो ये भी सीख लो, गुणा करना। यहाँ पर इसको कराओगे तो कितना आ जाएगा 180 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 72, इसको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 252। ठीक है, 252
अब क्या है, इनको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ से क्या है, हमारा रेशियो आंसर आ जाएगा। ठीक, बट आप इतना सब वर्क करने के बाद में तब मार्क कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप क्या करें, जल्दी से टैकल कर पाएं। अब जल्दी से टैकल करने के लिए क्या, मैंने फिर से बताया कि अप्रोच लगानी है। अप्रोच लगाने के लिए क्या है कि आपको मैंने एक और तरीका बताया था कि जैसे ये लिखा है ये सेम आपको क्वेश्चन में, क्योंकि आपको हमेशा ए और डी ही देगा। जब आपको ए और डी ही देगा तो आप क्या करोगे कि जल्दी से सिंप्लीफाई कैसे करोगे। आप यहाँ पर ए है, ये डी है, सेम इसी पैटर्न पे तो मैंने बताया था कि पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराओगे, फिर क्या है, देखो मैंने यही तो करा है, इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखा, इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखा है। ठीक, यहाँ तक चलता है। अब क्या करो कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सारे फैक्टर यूज हो रहे हैं। आप देखो कि क्या इधर से इधर कोई कट रहा है क्रॉस, तो ये देखो 3 से क्या कट रहा है, ये 9 कट रहा है। ठीक है, इस 4 से क्या है, ये 8 कट रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 5 2 जा 10। ठीक है, और यहां पर कितना आया 21। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपली सामने देख सकते थे, तुरंत क्या कर से मल्टीप्लाई कराते और आप अपना आंसर मार्क कर लेते। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। अगर ये आप करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर देखो सोचने पड़ जाएगा किससे काटें, फिर क्या काटें। फिर यहां पर क्या है, जब उनका प्रोडक्ट करा रहे हो, ये आंसर कब आ रहा है, प्रोडक्ट कराने पे। जब प्रोडक्ट कराने पे आ रहा है तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहां पर देखो 3 5 8, यहां पर 4 7 9, तो ये 3 इस 9 को सिंप्लीफाई कर देगा, ये 4 इस 8 को सिंप्लीफाई कर देगा कि नहीं कर देगा। तो इनको क्यों रख रहे हो कि यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई करा रहे हो, फिर अब एक बार हटा रहे हो। तो ऐसे करके क्या हम अपना समय बर्बाद करते हैं। और ये क्या है, 1 2 4 सेकंड बचा के हम अगले क्वेश्चन को दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देख लो, टू ए बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, और यहाँ से आपसे पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c। आप क्वेश्चन पे जाएंगे, मैंने क्या किया है, ये एक पैटर्न दे रखा है, a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, हम आपके ऑप्शन लिख देते हैं। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने क्लास 6 7th में सीखा होगा क्या कि इन सारी वैल्यू को क्या कर सकते हो, के इक्वल कर सकते हो। ठीक है, के बराबर कर दिया। अब यहां से क्या होगा कि आप क्या करोगे, 2a बराबर के, यहां से क्या करोगे, a की वैल्यू निकालोगे, ये क्या आ जाएगा k/2। ऐसे यहां से 3b बराबर क्या करोगे, 3b बराबर के, यहां से b की वैल्यू निकालोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, k/3। यहां से निकालोगे 4c की वैल्यू, 4c की वैल्यू क्या है k, यहां से c की वैल्यू आ जाएगी k/3। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से आप a रेशियो b रेशियो c निकालने जाओगे तो क्या करोगे कि k/2
रेशियो k/3 रेशियो, एक सेकेंड, 4 है। यहाँ क्या आ जाएगा, k/4 आ जाएगा। इसको क्या करोगे, एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई। ये हमारे बचपन का तरीका है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना। क्यों, टाइम लग जाएगा। हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। जब टाइम नहीं लगाना है तो उसके लिए क्या करोगे, देखो अप्रोच लगाओगे। अब देखो सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप से कैसे करोगे। अगर आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी, तो ए को छुपा लो और इसका क्या करो, इसके न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करा दो, आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा 12, ठीक है। अब क्या करो, बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी को छुपा लो और इन दोनों का क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दोगे, कितना आ जाएगा 8। अब इसकी वैल्यू निकालनी, इसको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। इनका निकाल दो रेशियो, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ये आपका क्या आ गया, आंसर आया। बोलो बात हजम हुई कि नहीं। अब देखो आगे चलें, ये भी नोट कर लो। देखो अब ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ऑप्शन अप्रोच। ऑप्शन अप्रोच के लिए क्या करोगे, देखो आपको सिर्फ सबसे पहले इतने के जज करोगे, ए के सामने जो लिखा है न्यूमेरिक वैल्यू में और जो बी के सामने लिखा, इसका रेशियो निकालोगे। जब रेशियो निकालोगे तो ए रेशियो बी यहाँ से क्या बनेगा बच्चा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, ए रेशियो बी क्या बना 3:2, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो 3:2 बन रहा है, क्या यहां पर है, सही हो गया। ये है, नहीं है, ठीक है। क्या ये है, नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 रेशियो 2 बन गया। और कहीं क्या है, यहाँ पर 2 3 था, लेकिन इसका क्या है, अपोजिट है 3 2। इसको देख लेना ना, नहीं क्या है, बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, सीधा थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया, आंसर मार्क हो गया। कुछ आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। विदाउट पेन और पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ है, पिक्चर बाकी है दोस्त, आगे आगे देखते जाओ होता क्या, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो अगर इस तरीके का हो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, हम चाहते हैं कि आप सीख जाओ इत्मीनान से, धीमे धीमे चलते हुए सीखेंगे, ठीक है। दोस्तों कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण क्वेश्चन को बीच में रुक गया था, वीडियो ऑफ हो गया था, ठीक है, बंद हो गया था। अब मैं इसको क्या है, क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ, आओ इस चीज़ को फिर से समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, ये आया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है उसका ये क्या है, एडवांस वर्जन है, ठीक है। अब इस एडवांस वर्जन को कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। अब देखो इस चीज़ का मतलब क्या, पहले इस क्वेश्चन को समझो। कह रहा है ए का 2/3वां हिस्सा, ठीक है, किसके बराबर है, 75% ऑफ बी, बी के 75% के बराबर है, और ये किसके बराबर है 0.6 सी के, ठीक है। अब इसको क्या है, कैसे लिखोगे, तो ये आ जाएगा ए, ठीक है, 2/3, ये किसके हो जाएगा 75। अब देखो 75 परसेंटेज को हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब आपको हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है, अगर इसको हटाओगे 1/100, ये बात बराबर है, ठीक है। जब आपको परसेंटेज बताएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे। अब क्या है, यहाँ से परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ बटे 100 करोगे, ये किसके बराबर है बी, और ये पूरा किसके बराबर हो रहा है 0.6 सी। अब यहाँ से दशमलव रिमूव करोगे, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। बात आ गई समझ में। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। अब देखो यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं रहा, 0 को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेमिंग हो गया जाके। अब हमने आपको क्या बताया था
कि आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले क्या है कि आप सिर्फ इसको सॉल्व करोगे, इतने को। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि 25 ત્યાં 75, 25 चौके 100। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे कि आप a बटे b निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9/8 आएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा? ये 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 से हो जाएगा, और ये b को उठा के यहाँ चिपका दो तो a बटे b क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। क्या बात आ गई समझ में? यानी यहाँ से आपने रेशियो पा लिया कि a अनुपात b बराबर 9:8। ठीक है, अब देखो कि आप क्या है, ये सारे ऑप्शन है, आपका आंसर इतने से काम चल जाएगा। बोलो कैसे? अब देखो दिखाते हैं। क्या a अनुपात b यहाँ पर आपको 9:8 दिख रहा है? नहीं। सही हो गया। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिख रहा है। बात आ गई समझ में? तो ये क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देख के डर सकते हो, और इस यही क्वेश्चन आपको क्या है 2-5 सेकेंड में हो सकता है। अब बोलो कैसे? ये भी नहीं करना है। जब आप क्या है ना, अभी तो क्या है, अभी तो गाड़ी चलाना सीखे हैं, अभी वो क्या है स्पीड में भी आएगी। अब कैसे आएगी? देखो मैंने क्या कहा कि ये क्या है, इसको ऐसे बना रहा, ये सेम रहा। यहाँ पर आपको क्या है, जब परसेंटेज से आप डील कर चुके होंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि 75% क्या होता है, इस 75% की वैल्यू होती है 3/4। कितनी होती है? 3/4। 75% का मतलब होता है 3/4। यहाँ पर सीधा इस 75% की जगह आप क्या सोचोगे, 3/4। और जब 3/4 सोचोगे तो यही इसी में डायरेक्ट गुणा करा दोगे, 3 त्रिक 9, 4 दूना 8। यहाँ से a अनुपात b कितना आया, 9:8। यहीं से निकाल लोगे। जब यहाँ से आप निकाल लोगे और डायरेक्ट विदाउट पेन यहीं सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आप माइंड में कैलकुलेट कर लोगे। तो जब तक आप स्टेप स्कीपिंग नहीं करोगे, कुछ चीजें माइंडली वर्क नहीं करोगे, तो आपको पिन घिसना पड़ेगा। देखो इतनी भी चीजें सरल नहीं होती हैं। ठीक है, तो आज अगर बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं, वो क्वेश्चन पेपर है जो टाइम में बिल्कुल टाइम रहते हुए अपना सॉल्व कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, तो कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास ये सारे चीज हथकंडे रहते हैं। ठीक है, और हमें क्वेश्चन आते हुए भी हम छोड़ देते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम क्या उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए क्या है कि आपको इस सारी अप्रोच पता होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ ये क्वेश्चन देखो और आगे चलते हैं, नोट कर लो। तब तक हम आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों देखो बोर्ड पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरीके का है। ठीक है, फिर से अब क्या है, आप पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा है कैसे अप्रोच लगानी है। अब आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप क्या है विदाउट पेन और पेपर बनाने की कोशिश करोगे, कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व किया जाए। अब ये है कि आंसर चुटकियों में ऐसे आना चाहिए, तो जल्दी से बताओ क्या क्या आना चाहिए। देखो सबसे पहले ये क्या लिखा है, a का 30%। ठीक है, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। ठीक है, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। 3/10 बराबर किसके है, ये कितना लिखा है, 0 यानी 25। अब यहाँ से दशमलव हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 ही तो लिखा है ये। तो भाई 1/4 को क्या लिखोगे, 0.25। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या आया, 3/10 किसके बराबर है, 1/4 के। तो ये क्या है, 10 उधर जाएगा और ये क्या होगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/12। a/b बराबर 10/12। तो a अनुपात b कितना आ जाएगा, 10:12। 10:12 ये दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ठीक है, अब देखो ये कैसे मैंने किया है, इसको मैं क्या है देखता हूँ। देखो मैंने क्या किया, a का 30%, 30/100, ये 1 0 से 1 0, 3 क्या आया, 3/10 आया। ये क्या है, b का 0.25। यहाँ से आप क्या है दशमलव हटाओगे नीचे क्या 100 लाओगे। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब ये देखो क्या लिखा, a का 3/10 बराबर b का 1/4। अब ये देखो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर, इस b को उठाओ यहाँ चिपका दोगे आके, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 10 का इधर हो जाएगा।
तो a बटा b क्या आने वाला है, ये देखो क्या है, 10 ऊपर चला गया, 10 गुणा 1 है ना, तो ऊपर 10 ही आएगा, और ये 3 गुणा 4 है तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो क्या आएगा, 10:12 आया, a/b, यही मैंने बताया था, 10:12। कहाँ दिखा, सिर्फ यहाँ दिखा पहले में। क्वेश्चन हो गया ना, हटा सावन की घटा बत्ती बुझा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो आगे बी और सी को भी वेरीफाई करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब आप समझिएगा कि ये है जो, ये कितना लिखा है, 1/4, 1/4, तो बी का 1/4 सी के किसके बराबर है, 1/5 के। अब सी को उठाओ इधर चिपका दोगे तो ये क्या हो जाएगा, b/c, ये 4 उधर चला जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो b अनुपात c क्या आया, 4:5 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या ये वेरीफाई हो रहा है, अब इसको देखो, 3 चौके 12, 3 पचे 15, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप पेन चलाओगे तो क्या है, आपको दिक्कत आएगी। आप क्या है, अगर इस क्वेश्चन को करना है तो क्या, बस यहीं पर फ्रेमिंग देख लो, 30% क्या होता है, 3/10, ये 0.25 लिखा है, ये क्या होता है, 1/4। अब बस यहीं से आपका गेम बन गया, 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया, जाने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी उत्साह उमंग के साथ में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।